स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। यह शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं आती, नहीं किसी सिद्धि या विधि से। यह शक्ति तुम्हारे भीतर की गहराई में स्थित है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर बैठता है, अपने अस्तित्व की तहों में उतरता है, तब वो समझता है कि शक्ति और स्थिति, ज्ञान और अनुभव सब कुछ उसी का है। वितर्क केवल साधन है, साधन आत्मज्ञान का। जब तुम सोचते हो, जब तुम विचार करते हो, वह तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन यदि यह विचार केवल बहिर्मुखी हो, केवल जगत की घटनाओं को परखने और समझने के लिए प्रयोग हो, तो वह विज्ञान बन जाता है। विज्ञान आश्चर्य से जन्म लेता है, लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसे समाप्त करने का काम करता है। विज्ञान आश्चर्य को मिटाता है, उसे जानने योग्य बनाता है। विस्मय कुछ और है। विस्मय अंतर्मुखी है। यह तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है जब तुम किसी चीज के सामने खड़े हो और तुम्हारी बुद्धि चुप हो जाए, जब तुम खुद को उसका सामना करते हुए छोटे और निश्चल महसूस करो, उस समय विस्मय उत्पन्न होता है। विस्मय वह स्थिति है जिसमें तुम किसी रहस्य के सामने न केवल चकित हो, बल्कि उसकी गंभीरता को महसूस करते हो। विस्मय और आश्चर्य में यह फर्क समझना महत्वपूर्ण है। आश्चर्य बहिर्मुखी होता है, यह बाहरी दुनिया की चीजों को देखकर उत्पन्न होता है। तुम किसी घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हो, किसी व्यक्ति के कौशल को देखकर, किसी प्राकृतिक घटना को देखकर, या किसी रहस्यपूर्ण घटना को देखकर। लेकिन विज्ञान आश्चर्य को मिटाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। वह खोज करता है, समझता है, सिद्धांत बनाता है, व्याख्या करता है। आश्चर्य को जानने योग्य बनाना ही उसका उद्देश्य है। धर्म का रास्ता इसके उलट है। धर्म भी आश्चर्य से पैदा होता है, लेकिन वह आश्चर्य को भीतर की यात्रा में बदल देता है। जब कोई धार्मिक खोजी किसी रहस्य के सामने खड़ा होता है, वह सोचता है, मैं कौन हूं, मैं किस स्रोत से आया हूं, मेरी यात्रा का केंद्र क्या है। वह अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा में उतरता है। उसका विस्मय उसकी आंतरिक खोज का मार्गदर्शन बनता है। विस्मय नष्ट नहीं होता। जितना अधिक तुम जानने की कोशिश करते हो, उतना ही विस्मय बढ़ता है। इसलिए विस्मय और ज्ञान एक साथ रहते हैं। जब कोई पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, तब भी उसका विस्मय नहीं समाप्त होता। बुद्ध, कृष्ण, शिव या जीसस ने भी ज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अपने विस्मय को स्थायी बनाए रखा। उन्होंने नहीं कहा, मैं सब जान गया। उन्होंने कहा, सब जानकर भी जानने का अवसर बना रहता है। रहस्य अनंत है। इसमें 3 स्तर हैं। जिन चीजों को हमने जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कहते हैं। जिन चीजों को हम जान नहीं पाए हैं, पर भविष्य में जानने की संभावना है, उन्हें अज्ञात कहते हैं। और जिन चीजों को जानना हमसे हमेशा रह जाएगा, उन्हें अज्ञेय कहते हैं। परमात्मा उसी अज्ञेय तत्व में है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता। विज्ञान कहता है कि कोई भी रहस्य अंततः जाना जा सकता है। धर्म कहता है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्यपूर्ण रहते हैं। धर्म और विज्ञान का मूल अंतर यही है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है, पर उसी को समाप्त करने में लगा रहता है। धर्म आश्चर्य से पैदा होता है, पर उसे भीतर की यात्रा का माध्यम बनाता है। विज्ञान अगर सफल हो जाए, तो सारा जगत ज्ञात हो जाएगा। धर्म अगर सफल हो जाए, तो सारा जगत अज्ञात बन जाएगा। यदि विज्ञान जीत जाता है, तो तुम जानने वाले बन जाओगे। तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि तुम जानने में सक्षम हो। जगत साधारण बन जाएगा, क्योंकि जहां विस्मय नहीं है, वहां सब सामान्य और साधारण हो जाता है। रहस्य नष्ट हो जाता है, जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। जीवन में ऊब, थकान और संतोष का अभाव पैदा हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिम के समाज में ऊब और नीरसता का अनुभव अधिक है। लोगों की विस्मय क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। धर्म का रास्ता इसका उलट है। जितना अधिक तुम आंतरिक रहस्य की खोज करते हो, उतना ही अधिक विस्मय बढ़ता है। जितना अधिक विस्मय बढ़ता है, तुम्हारी दृष्टि सरल और निर्मल हो जाती है। तुम बच्चों की तरह हर चीज में चकित हो जाते हो। एक बच्चा पत्थर को देखकर खुश हो जाता है, उसका रंग उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। वही पत्थर बड़े आदमी के लिए बस पत्थर है, लेकिन बच्चे के लिए विस्मय उसे कोहिनूर से कम कीमती नहीं बनाता। छोटे बच्चे की निर्मल दृष्टि वही विस्मय की स्थिति है। बुद्धत्व की अवस्था में किसी भी व्यक्ति की दृष्टि भी वैसी हो जाती है। सब कुछ रहस्यपूर्ण और चमत्कारी लगता है। हर तितली, हर पत्थर, हर वृक्ष और हर तारा, सब कुछ विस्मय पैदा करता है।
यही कारण है कि जीसस ने कहा कि जो छोटे बच्चों की तरह सरल और निर्मल होंगे वे ही परम राज्य में प्रवेश करेंगे। विस्मय योग की यह भूमिका है। यह तुम्हें विनम्र बनाता है। जितना अधिक तुम जानते हो उतना ही यह तुम्हें अहंकार से दूर रखता है। एक ज्ञाता भी विस्मय की दृष्टि से बच्चों की तरह हो सकता है। यदि तुम शास्त्रों और ज्ञान में फंसे रहोगे तो तुम्हारा विस्मय नष्ट हो जाएगा। पंडित या विद्वान जो उत्तर रेडीमेड देते हैं उनके लिए परमात्मा कोई चमत्कार नहीं है, उन्हें विस्मय नहीं होता। परंतु जब कोई व्यक्ति विस्मय की पूर्ण स्थिति में होता है तो हर वस्तु रहस्यपूर्ण बन जाती है। फूल, पत्थर, तितली, बीज का अंकुरित होना, आकाश के तारे, सब कुछ अद्भुत और चकित करने वाला प्रतीत होता है। यह विस्मय योग की स्थिति है। विस्मय केवल अनुभव से बढ़ता है, यह जानने से कम नहीं होता। जितना अधिक तुम खोजते हो, जितना अधिक तुम भीतर की यात्रा करते हो, उतना ही विस्मय बढ़ता है। यही वह योग है जो तुम्हें सच्चे ज्ञान, सच्ची विनम्रता और वास्तविक अस्तित्व की ओर ले जाता है। जब तुम विस्मय के इस योग में प्रवेश करते हो तब तुम्हारी दृष्टि निर्मल और स्पष्ट होती है। तुम जीवन की सरलताओं और चमत्कारों को महसूस करते हो। विज्ञान और तर्क केवल बाहरी जगत को समझते हैं, पर धर्म और विस्मय तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ते हैं। विस्मय योग का प्रथम चरण यह है कि तुम तैयार रहो। तुम तैयार रहो कि हर वस्तु, हर घटना, हर रहस्य तुम्हें चकित कर दे। और जब तुम तैयार हो तब ज्ञान के सारे आयाम अपने आप खुलने लगते हैं। वास्तव में विस्मय योग केवल ज्ञान नहीं है, यह एक जीवन दृष्टि है। यह तुम्हें दिखाता है कि संसार में रहस्य अनंत है। यह तुम्हें विनम्र बनाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम स्वयं ही अनंत रहस्य का हिस्सा हो। इस योग में प्रवेश करने वाला व्यक्ति केवल देखता नहीं, अनुभव करता है। वह किसी भी वस्तु को तटस्थ दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसे अपने भीतर के रहस्यपूर्ण संबंध से देखता है। यही विस्मय की वास्तविक अवस्था है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन पूर्ण और सार्थक हो तो विस्मय योग की भूमिका को समझो। यह तुम्हें केवल बाहरी घटनाओं के आश्चर्य में नहीं खोने देता, बल्कि अपने भीतर की गहराई, अपनी आत्मा और अपने अस्तित्व की खोज में लगाता है। छोटे बच्चों की तरह हर चीज में चकित होने की क्षमता, यही तुम्हारा असली सौभाग्य है। यही योग तुम्हें सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद और वास्तविक अस्तित्व की अनुभूति देगा। विस्मय योग का सार यही है, जितना अधिक जानो उतना ही अधिक रहस्यपूर्ण हो। जितना अधिक रहस्यपूर्ण हो उतना ही तुम्हारा जीवन गहरा और पूर्ण बनता है। विस्मय कभी समाप्त नहीं होता, वह अनंत है। और यही अनंत विस्मय तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी उपहार देता है, वास्तविकता का अनुभव, आत्मज्ञान और परम आनंद। जब तुम बुद्ध के पास जाते हो और परमात्मा के बारे में पूछते हो, वह अक्सर चुप रह जाते हैं। तुम सोच सकते हो कि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन असल में उनका चुप रहना ही विस्मय का द्वार है। यदि तुम थोड़ा ध्यान से देखते तो तुम रुक जाते, उनके पास बैठते, उनकी आंखों में झांकते, उनके आसपास की सन्निधि में रहकर महसूस करते। उस चुप्पी में एक अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह अनुभव इतना विशाल है कि उसे बताने की कोई भाषा ही नहीं है। आई साधारण सवाल और जवाब केवल बच्चों की तरह। जब तुम परमात्मा के रहस्य से पूछते हो, तुम्हारा प्रश्न स्वयं छोटा और अपर्याप्त हो जाता है। विराट के संबंध में प्रश्न करना असंभव है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही गिर जाते हैं। इसलिए बुद्ध चुप रह जाते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उनके अनुभव में कोई उत्तर देने जैसा नहीं है। लेकिन तुम शायद लौट जाओगे यह सोचकर कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें पता नहीं। तुम ऐसा सोचोगे क्योंकि तुम्हारा सिर शब्दों से भरा है, तुम्हारा विस्मय मर चुका है, इसलिए तुम ज्ञानी को नहीं पहचान पाते। जगत की सबसे बड़ी आपदा यह है कि विस्मय नष्ट हो गया। जिस दिन तुम्हारा विस्मय मर जाता है, उसी दिन तुम्हारा हृदय जड़ हो जाता है, उसी दिन तुम बूढ़े हो जाते हो, उसी दिन तुम्हारी आंखें चौंकाने वाली नहीं रह जाती। क्या अब भी तुम जीवन को प्रश्न बनता हुआ देखते हो? क्या पक्षियों की आवाजें तुम्हें आनंदित करती हैं? क्या झरनों का बहना, हवाओं का वृक्षों में खेलना तुम्हारे भीतर किसी पुलक को उत्पन्न करता है? नहीं, क्योंकि तुम्हें सब पता है। तुम्हारे पास हर चीज का उत्तर है। यह उत्तर तुम्हें मार देता है। तुम जानकार हो गए हो, लेकिन जानने की जिज्ञासा मर चुकी है।
तुम ज्ञान के पहले ज्ञानी बन गए हो। विस्मय योग की भूमिका यही है। जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए विस्मय द्वार है। अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाओ, फिर से पूछो, फिर से जिज्ञासा उत्पन्न करो। जहां जीवन के स्रोत सूख गए हैं वहां फिर से झरना बहने लगेगा। जहां पत्थर अड़ गए हैं वहां फिर से मार्ग खुलेगा। तुम आंखें खोलो और चारों तरफ देखो। सब उत्तर झूठे हैं, क्योंकि जो भी तुमने जाना है वह उधार ज्ञान है। तुमने खुद कुछ भी नहीं जाना, लेकिन तुमने ज्ञान की थाती भर ली है और सोचते हो कि सब जान लिया। विस्मय जगाओ। आसन और प्राणायाम से कुछ नहीं होगा जब तक विस्मय जागृत न हो। आसन और प्राणायाम केवल शरीर के लिए हैं। शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन इससे परमात्मा का अनुभव नहीं मिलेगा। विस्मय मन की शुद्धि है। इसका अर्थ है सभी उत्तरों से मुक्त होना। इसका अर्थ है तुम्हारा मन तैयार है, तुम्हारा प्रश्न नया और ताजा है। इसका अर्थ है तुम अपने अज्ञान को पहचानते हो। पांडित्य कहता है मुझे पता है, विस्मय कहता है मुझे नहीं पता। जितना अधिक तुम जानते हो उतना ही अधिक तुम्हारा विस्मय मर चुका है। जब तुम सरल भाव से कहते हो मुझे कुछ नहीं पता, उस समय तुम्हारा हृदय तैयार होता है। सब कुछ अज्ञात लगता है। यह पहला कदम है योग की ओर, और यदि पहला कदम सही हो गया तो बाकी यात्रा आसान हो जाती है। तुम्हारे पास ज्ञान है, थोड़ा गौर से देखो। यह ज्ञान शास्त्रों से, गुरुओं से, संतों से उधार लिया गया है। उसने तुम्हारा विस्मय नष्ट कर दिया। अब तुम चौंकते नहीं, अब तुम्हें कोई भी चीज चौंकाती नहीं। एक ईसाई फकीर इकहाट ने कहा, संत वह है जिसे हर चीज चौंकाती है। पानी में पत्थर गिरता है, लहर उठती है, हवा चलती है, सभी घटनाएं उसे विस्मय में डाल देती हैं। वह श्वास लेता है, यह भी उसके लिए चमत्कार है। वह रोज सुबह प्रार्थना करता, आज फिर सुबह हुई, सूरज उगा, तेरा खेल अपार है। यदि सूरज न उगता तो हम क्या कर सकते थे? सोचो, सांस हर पल तुम्हारे पास है, फिर भी तुम इसके मालिक नहीं हो। इतनी पास की वस्तु तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें मार दिया। इसलिए इस उधार ज्ञान को हटा दो, हल्के हो जाओ, तभी तुम्हारी आंखें रहस्य से भर जाएंगी। उस रहस्य की आंतरिक यात्रा का नाम विस्मय है, वही बाहरी यात्रा का नाम आश्चर्य है। यदि यह रहस्य वस्तुओं पर लगाया गया तो तुम वैज्ञानिक बन जाओगे। यदि यह रहस्य अपने भीतर की सत्ता पर लगाया गया तो तुम महायोगी बन जाओगे। परिणाम भिन्न होंगे। आश्चर्य हिंसात्मक है, विस्मय अहिंसात्मक। आश्चर्य बेचैन करता है, विस्मय रस देता है। इस अंतर को समझो। शब्दकोश में इसे नहीं लिखा जा सकता। आश्चर्य आक्रामक है। जिस चीज के प्रति आश्चर्य होता है उसे तोड़ने का प्रयास करता है। बेचैनी उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में दिन रात लगा रहता है। वह तनाव से मुक्त नहीं हो सकता जब तक उत्तर न मिल जाए। विस्मय में ऐसा नहीं है। विस्मय शांत है, इसे पीना है, इसका आनंद लेना है, इसमें लीन हो जाना है। आश्चर्य मिटाने में लगता है, विस्मय जीने में लगता है। विस्मय जीवन की शैली है, आश्चर्य मनुष्य की मानसिक बेचैनी है। विज्ञान जीत की भाषा में सोचता है जीतो, फोसो, हासिल करो। धर्म समर्पण की भाषा में सोचता है खो दो, मिल जाओ। जब भीतर विस्मय का प्रदेश होगा तो विस्मय तुम में भर जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। तुम हमेशा विस्मय से भरे रहोगे। हर चीज रहस्यपूर्ण लगेगी, छोटा भी विराट हो जाएगा। जब क्षुद्र में भी विस्मय जुड़ जाता है तो क्षुद्र भी विराट बन जाता है। सभी तरफ रहस्य फैला होगा, प्रतिपल नया अनुभव होगा। विस्मय आमंत्रण है। मुल्ला नसरुद्दीन चुनाव में मत मांगने गया। चर्च के पादरी के पास भी गया। पादरी से पूछा, क्या आप कभी शराब पीते हैं? पादरी चौंका, लेकिन सरल उत्तर दिया। नसरुद्दीन ने सोचा, क्या यह जांच है या आमंत्रण? यही विस्मय और सरलता का खेल है। इस प्रवचन का सार यही है कि विस्मय योग का द्वार है। वह तुम्हें ज्ञान से मुक्त करता है, अज्ञान को स्वीकार करना सिखाता है। वह तुम्हें भीतर की यात्रा में ले जाता है, जीवन को हर पल चमत्कारी बनाता है। आश्चर्य जांच पड़ताल है, लेकिन विस्मय आमंत्रण है। विस्मय एक भीतर की बुलाहट है। जब तुम अंदर की ओर जाते हो, जैसे जैसे तुम डूबते हो, वैसे वैसे तुम्हारा पुराना अहंकार और जड़ ज्ञान नष्ट होता जाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम न बचोगे और सिर्फ विस्मय बचेगा। उस दिन तुम्हारा अनुभव ही परम ज्ञान का स्थान ले लेगा।
यदि तुम केवल आश्चर्य में रहो तो अहंकार बच जाएगा, लेकिन विस्मय नष्ट हो जाएगा। यह विज्ञान की नियति है। अगर तुम विस्मय की यात्रा पर जाओगे तो तुम्हारा पुराना स्व नष्ट हो जाएगा और केवल विस्मय बचेगा। तुम्हारा होना ही विस्मयपूर्ण बन जाएगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि तुम्हारा मन कहेगा कि तुम्हें सब पता है। डी एच लॉरेंस नामक विचारक के साथ एक घटना घटती है। वह बगीचे में छोटे बच्चे के साथ घूम रहा था। बच्चा पूछता है, वृक्ष हरे क्यों हैं? यह सवाल सीधे और सरल है, लेकिन इतनी ताजगी और नवीनता लिए हुए है कि बड़े बड़े लोग इसका उत्तर नहीं दे सकते। तुम कहोगे कि वृक्ष हरे हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? यह बच्चा मूड नहीं है, वह सचमुच जानना चाहता है। यदि तुम विज्ञान का उत्तर दो तो कहोगे क्लोरोफिल के कारण। लेकिन बच्चा पूछता है, क्लोरोफिल क्यों है और क्यों यह वृक्ष में है, आदमी में नहीं है? यह क्यों का सवाल विज्ञान हल नहीं कर सकता। विज्ञान केवल पीछे हटता है, उत्तर देता है और प्रश्न को और गहरा कर देता है। डी एच लॉरेंस ने भी यही कहा। उसने उत्तर नहीं दिया, बल्कि कहा, मैं भी नहीं जानता, मुझे खुद भी रहस्य है। बच्चों के सवाल इतने ताजगी वाले होते हैं कि केवल वही तुम्हारे भीतर विस्मय को जगाते हैं। तुमसे अगर बच्चा पूछे तो अहंकार चोट खाता है। तुम्हें लगता है मुझे तो सब पता है, लेकिन यदि तुम कहते हो मुझे नहीं पता, तब तुम्हारा हृदय खुलता है। तुम्हारी आंखें जैसे बंद हो गई हैं। निश्चिंतता ने तुम्हें जड़ कर दिया है। अहंकार ने सुरक्षा दी है। मुझे सब पता है तो डर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता तो असुरक्षा, पीड़ा। इसलिए तुम तिनके पकड़ लेते हो, डूबते आदमी की तरह। लेकिन वह तिनका भी वास्तव में तिनका नहीं है, वह केवल सपना और शब्द है। कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि उसे परमात्मा का पूरा पता है। पक्का पता होना केवल भ्रम है। एक आदमी कहता है मुझे पता है ईश्वर है, दूसरा कहता है मुझे पता है ईश्वर नहीं है। दोनों मूढ़ हैं, दोनों अहंकार में फंसे हैं। दोनों में केवल यही बीमारी है कि उन्होंने जानने का भ्रम पाल रखा है। ज्ञान से विवाद पैदा होता है, विस्मय से संवाद। विस्मय में जीवन एक संवाद बन जाता है। महावीर ने कहा कि यदि कोई कहे ईश्वर है तो वही स्वीकार करेंगे, यदि कोई कहे ईश्वर नहीं है तो वही स्वीकार करेंगे, यदि कोई कहे मैं नहीं जानता तो वही स्वीकार करेंगे। विस्मय जीवन में सभी विपरीतों को समेटता है। जगत में सब कुछ विरोधाभासी है। यहां जन्म और मृत्यु, अंधेरा और प्रकाश, पाप और पुण्य सब साथ साथ है। यहां साफ सुथरे उत्तर असंभव है। यहां केवल वह उत्तर सही है जो विरोधाभासी को भी समेटे। जुन्नैद ने एक रात प्रार्थना की, भगवान मुझे बताओ कि इस गांव में सबसे बड़ा पापी कौन है। आवाज आई, तेरा पड़ोसी। जुन्नैद चौंक गया। पड़ोसी साधारण आदमी था, दुकान चलाता था, बच्चे पालता था। फिर दूसरी रात उसने पूछा, सबसे पुण्यात्मा कौन है? वही पड़ोसी। यही दर्शाता है कि जगत में पाप और पुण्य, प्रकाश और अंधकार हमेशा जुड़े हैं। ज्ञान केवल बुद्धि का खेल है, विस्मय वास्तविक अनुभव है। बुद्धि तोड़ देती है, विभाजित कर देती है, जबकि विस्मय जोड़ता है, समेटता है। यह सरल नहीं है। जीवन जंगल की तरह उलझा हुआ है। साफ सुथरे रास्ते केवल तर्क बनाते हैं। जीवन में साफ जवाब शायद ही कभी सही होते हैं। विस्मय में ही जीवन की गहराई है। तुम रो सकते हो, हंस सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। यह आनंद और रहस्य दोनों एक साथ है। मूसा जब सिनाई पर्वत पर गया, उसने रोया भी, हंसा भी, लेकिन बोल नहीं पाया। उसने जूते उतारे। यह प्रतीक है कि जब तुम हृदय से प्रविष्ट होते हो, तब बुद्धि पीछे छूट जाती है। विस्मय से पुराना स्व मर जाता है और नया जन्मता है। इसे हिंदू द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जनेऊ पहनने से नहीं, बल्कि वास्तविक परिवर्तन से। जब तुम विस्मय से गुजरोगे तो पुराना मर जाएगा, नया पैदा होगा। एक आदमी अपने राज्य में वजीर था। उसने सम्राट से कहा, मैंने करोड़ों रुपए चुराए हैं, लेकिन सुनिए, मेरे पास सब कुछ है। महल हैं, पहाड़ पर बंगले हैं, समुद्र किनारे बंगले हैं। पीढ़ियों तक अब मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं, बच्चों को भी नहीं। अब यदि आप मुझे बदलकर किसी और को वजीर रखेंगे तो उसे सब कुछ संभालना होगा। सम्राट बुद्धिमान था। उसने समझ लिया कि यह बात सच है। तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा क्षण नहीं आता जब तुम कह सको, अब सब मेरे पास है। जिस दिन यह क्षण आएगा, उस दिन दौड़ रुक जाएगी।
अन्यथा हर घड़ी तुम दौड़ते रहोगे। हर घड़ी नई वासना पकड़ लेगी, नया चोर आएगा, नया लुटेरा खजाना तोड़ेगा। तुम एक समय में अनेक दिशाओं में दौड़ रहे हो, अनेक चीजें पाने की कोशिश कर रहे हो। कई चीजें विपरीत हैं, एक को पाओगे तो दूसरी खो जाएगी। यही जीवन की उलझन है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को दो बातें समझा रहे थे। पहली, ईमानदारी, वचन कभी मत तोड़ो, धोखा मत दो। दूसरी, बुद्धिमानी, कभी भूल कर भी किसी को वचन मत दो। जीवन में यही विपरीत है। ईमानदारी और बुद्धिमानी दोनों संभालने की कोशिश करनी पड़ती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें संत की तरह पूजें और साथ ही पापी की तरह मजा भी लूटो। यह असंभव है। तुम रावण जैसी इच्छाएं रखते हो और राम जैसी प्रतिष्ठा चाहते हो। यही जीवन की उलझन है। एक जुआरी था। पत्नी और परिवार ने बहुत समझाया, लेकिन वह सुनता नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ खो गया। एक दिन घर में केवल 1 रुपया बचा। पत्नी ने कहा, अब तो संभल जाओ। जुआरी ने कहा, जब 1 रुपया बचा है, इसे भी देखकर मैं हार नहीं मानूंगा। वह अंतिम दांव पर गया और सब हार गया। घर लौटकर उसने कहा, 1 रुपया चला गया। उसने कभी यह नहीं कहा कि लाखों चले गए, क्योंकि जो तुम्हारे नहीं थे उनके खोने का कोई महत्व नहीं। मरते समय तुम पाओगे कि जो आत्मा तुम लेकर आए थे वह की खो जाएगी। बाकी सब जो भी जीते जोड़े बनाए, उसका अंतिम हिसाब में कोई मूल्य नहीं। यदि तुम उस एक में ठहर गए तो तुम जीत गए। वही तुम्हारी संपदा है। स्व में ठहर जाना ही शक्ति है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम स्वयं में नहीं हो। स्वयं में ठहरते ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहने लगती है। जीसस ने भी कहा, परमात्मा का राज्य पहले खोजो, बाकी सब अपने आप पीछे आएगा। एक को पकड़ लेने से बाकी सब पीछे आता है। एक व्यक्ति हजारों सपनों, वासनाओं और इच्छाओं में खोया रहता है। वो दौड़ता रहता है, कामना करता है, ऊर्जा खोता है। जैसे बाल्टी में 1000 छेद हों और तुम कुएं से पानी भर रहे हो, हर बार खाली हाथ लौटते हो। यह स्थिति बहुत से लोगों की है। लेकिन जब तुम स्थिर हो जाओ, केवल अपने भीतर ठहरो, तो ऊर्जा बहती रहती है। वासनाओं की दौड़ रुक जाती है। एक मछुआरे की कहानी बताता है। किसी राहगीर ने पूछा, कितनी मछलियां पकड़ी? मछुआरे ने कहा, जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, अभी पकड़ी एक भी नहीं। तुम हमेशा उसी स्थिति में हो जिसके लिए दौड़ते हो। स्व में स्थित होने का अर्थ है कि तुम महाऊर्जा से भर जाओ। तुम्हें बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ है। खोने से बचो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। वितर्क और विवेक का महत्व इसी में है। तर्क तोड़ता है, विश्लेषण करता है, बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। वितर्क जोड़ता है, भीतर की ओर ले जाता है, संश्लेषण करता है। फरीद ने कहा, भेंट देना है तो सुई धागा दो, क्योंकि जोड़ना है, काटना नहीं। तर्क कैंची की तरह है, काटता है। गणेश उस पर बैठे हैं। हाथी का सिर उधार है, देखना और हंसना है। वितर्क जोड़ता है, अंदर की ऊर्जा को केंद्रित करता है। यह विशेष तर्क है। इसे विवेक कहते हैं। जैसे वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु हैं, उन्हें केंद्र की ओर ले जाते हुए रेखाएं मिलती हैं। वितर्क भीतर ले जा आता है, केंद्र पर लाता है। बाहर की चीजें दूर हो जाती हैं, केंद्र में सब जुड़ जाता है। वितर्क का अर्थ है कि तुम स्वयं को जानो, भीतर ध्यान लाओ, जोड़ो, धीरे धीरे केंद्र की ओर आओ, वहां ठहरो, महाऊर्जा उत्पन्न होगी। वही रोशनी, आनंद और शक्ति है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मीरा, चैतन्य सभी इसी स्रोत से जुड़े। जब तुम भीतर ठहर जाओ तो अस्तित्व का आनंद मिलेगा, समाधि का सुख आएगा, शरीर और मन के फासले मिटेंगे, केंद्र पर सब एक होंगे। स्व में स्थित होकर तुम्हें महाशक्ति प्राप्त होगी। तुम सम्राट बनोगे, लेकिन इसे पाने के लिए कदम दर कदम यात्रा करनी होगी। विस्मय तुम्हें भीतर ले जाता है। स्व में स्थिति शक्ति है, वितर्क भीतर का विवेक है। स्व में ठहरो और देखो कि जीवन, अस्तित्व, आनंद और ऊर्जा केवल भीतर से आते हैं। बाहर की दौड़, वासनाएं, प्रयास केवल तुम्हारा ऊर्जा खींचते हैं। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो, तब तुम देखोगे कि जीवन के विपरीत धारा में भी केंद्र एक है। प्रकाश और अंधकार, जन्म और मृत्यु, पाप और पुण्य, सब जुड़ा हुआ है। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। स्व में स्थित होना, विस्मय और वितर्क के माध्यम से तुम्हें अंतर्निहित ऊर्जा
और परम आनंद तक ले जाएगा। यही तुम्हारा वास्तविक साधन है, यही जीवन की कुंजी है। इसलिए जीवन में यह नियम है कि हर सुख के लिए पहले दुख सहना पड़ता है। जिनके पास भूख है लेकिन भोजन नहीं, उन्हें भोजन का सुख आता क्योंकि उन्होंने पहले भूख का दुख झेला। जिनके पास सब है उन्हें उल्टा दुख ही मिलता है। तुम जो चाहते हो वह बाहर से नहीं मिलता। तुम्हें जो सुख मिला उसके लिए भी दुख सहना पड़ा। जब तक तुम्हें प्यास और भूख है तब तक तुम बाहरी सुखों का अनुभव कर सकते हो। लेकिन यदि तुम ऐसी जिंदगी जीते हो जिसमें प्यास नहीं लगे, आराम से घर में रहते हो, तो पानी पीने में सुख का अनुभव नहीं होगा। दिन भर श्रम करने वाले को ही रात की नींद सुख देती है। अगर तुम दिन अमीर की तरह आराम करोगे और रात मजदूर जैसी नींद चाहते हो, यह असंभव है। बाहर की दुनिया में सुख और दुख हमेशा जुड़े हैं। जिस दिन तुम्हारे पास महल आ जाएगा, नींद खो जाएगी। जिस दिन सब कुछ तैयार कर लोगे, वही दिन सीमित उपायों वाला हो जाएगा। मजदूर को देखो, वह वृक्ष के नीचे सो रहा है। पत्थर, कंकड़, मच्छर, पसीना, गर्मी सब गौण है। उसने दिन भर पीड़ा सहकर रात का सुख अर्जित किया। दुख की कीमत चुकानी पड़ती है, तभी सुख मिलता है। समाधि सुख का अर्थ अलग है, इसके साथ दुख नहीं जुड़ा। यह किसी प्यास या भूख, किसी श्रम या विश्राम का सुख नहीं है। यह सिर्फ होने का सुख है। इसमें तृष्णा, इच्छा, पीड़ा का कोई संबंध नहीं। यह शुद्ध सुख है। शिव कहते हैं, लोकानंद अस्तित्व का आनंद है। तुम हो, बस होना ही आनंदपूर्ण है। आत्मा में न भूख है न प्यास, इसलिए वहां उनके सुख नहीं हो सकते। शरीर के सुख दुख से जुड़े हैं। जो व्यक्ति शरीर के सुख लेना चाहता है, उसे दुख की तैयारी रखनी होगी। जितना दुख सहने के लिए तैयार होगा, उतना ही सुख अनुभव करेगा। आत्मा का सुख शुद्धतम है। तुम परिधि पर शरीर हो, शरीर बाहर की परिधि है। केंद्र पर तुम आत्मा हो। वहां एक नया सुख प्रकट होता है, केवल होने का सुख। दुख की कोई खाई नहीं, सुख का कोई शिखर नहीं। वहां पाना खोना नहीं है, दिन रात नहीं है, श्रम विश्राम नहीं है। तुम बस हो। शाश्वत होना है। शाश्वत होने का आनंद रसपूर्ण है, उसमें कभी बाधा नहीं आती। संत इसे सनातन नित्य कहते हैं। कबीर ने कहा है, वहां अमृत रस द्वारता ही रहता है, एक रस। यहां वर्षा होती है लेकिन गर्मी जरूरी है। धरती दरकती है, वृक्ष चीखते हैं, तब वर्षा होती है। तुम कहोगे क्यों नहीं बिना गर्मी के, लेकिन तब तुम्हें व्यवस्था समझनी पड़ेगी। जीवन में भी यही नियम है। सुख और दुख जुड़े हैं। मां के जगत में विपरीतता नहीं है। वहां द्वंद्व नहीं है, वहां एक है, अद्वैत है। वहां सुख का अनुभव बिल्कुल अलग है। शरीर और मन के सुख दुख के विपरीत। तुमने जीवन में जितने सुख देखे, उनमें दुख मिला हुआ था। समाधि सुख में दुख नहीं है, वहां सिर्फ शुद्ध जीवन है। तुम जब भी सफलता की कोशिश करते हो, वो तनाव और पागलपन लेकर आती है। सफलता के लिए तुम्हें तन, मन और आत्मा से लड़ना पड़ता है। रात दिन चिंता में रहते हो, डरते हो कि जीतोगे या नहीं। यह वही अवस्था है जिसे लोग पागलपन कहते हैं। सफल व्यक्ति भी उसी तनाव में रहते हैं। समाधि का सुख अलग है। उसे पाने के लिए किसी मेहनत, किसी बाहरी परिस्थिति की जरूरत नहीं। यह बेशर्त है। न बुद्धि, न शरीर, न योग्यता, न परिवार, न शिक्षा, न जाति, धर्म पर निर्भर। यह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम इसे लेकर पैदा हुए हो। बस आंखों को मूंदो, भीतर देखो। समाधि सुख में पहुंचना आसान नहीं, लेकिन यह सभी के लिए उपलब्ध है। बुद्ध, कबीर, गिरिजी, साधु सभी यहां पहुंच सकते हैं। यह बाहरी रूप, शिक्षा, शरीर की स्थिति से नहीं जुड़ा। समाधि सुख शरीर और मन से स्वतंत्र है। जब तुम शरीर और मन को भूल जाते हो, आत्मा स्मरण में रहती है, तब इसका अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए भी अनुभव करो। पहला अनुभव कठिन है, एक बार मिल गया तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसके बाद बाहरी सुखों की चिंता अपने आप कम हो जाएगी। ज्ञानी कभी कुछ त्यागता नहीं, वह व्यर्थ को छोड़ता नहीं, उसे अनुभव करता है। अज्ञानी त्यागते हैं, लेकिन सच में व्यर्थ ही पकड़ते हैं। तुमसे मैं छोड़ने के लिए नहीं कहता, केवल अनुभव करने के लिए कहता हूं। अनुभव का स्वाद तुम्हें जीवन में व्यर्थ से मुक्त करेगा। समाधि सुख की प्रकृति यह है कि यह किसी भी बाहरी परिस्थिति, किसी भी समय, किसी भी स्थान या किसी भी योग्यता पर निर्भर नहीं है। यह सिर्फ होना है।
तुम हो, बस इतना ही काफी है। तुमने जीवन में जो भी सुख भोगे उनमें दुख जुड़ा था। आत्मा का सुख शुद्धतम है। वहां मृत्यु, जन्म, विपरीतता नहीं है। यह केवल जीवन का शुद्ध रूप है। तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए शरीर और मन से ध्यान हटाना है। एक क्षण भी समाधि सुख का अनुभव करने के लिए पर्याप्त है। एक बार अनुभव मिल गया, फिर तुम जीवन के अन्य पहलुओं में भी समाधि सुख का स्वाद ले सकते हो। बाहरी सुखों की दौड़ अपने आप क्षीण हो जाएगी। जब महान सुख तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब छोटे सुखों की चिंता खत्म हो जाएगी। ज्ञानी अपने जीवन में व्यर्थ और परिधि के दुखों से मुक्त होता है। उसे कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ अपने आप छूट जाता है। तुम बस अनुभव करो। यही जीवन का वास्तविक आनंद है।